नमस्कार दोस्तों। वेस्ट बंगाल ओबीसी सर्टिफिकेट्स को लेकर आजकल जो एक पैनिक का माहौल चल रहा है ना, हर तरफ खासकर व्हाट्सएप पर बस एक ही डर और असमंजस है कि आगे क्या होने वाला है। पर देखिए, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम इस मुद्दे पर एकदम सटीक ऑफिशियल फैक्ट्स पर आधारित ये एक्सप्लेनर लेकर आए हैं, बिना किसी अफवाह के, सीधे मुद्दे की बात। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए। इस ज़रूरी जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस एक्सप्लेनर को अभी लाइक करें, शेयर करें और फैक्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए इस डर को हमेशा के लिए दूर करते हैं और सच्चाई को समझते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारी जर्नी बहुत स्ट्रक्चर्ड और क्लियर होगी। पहला, द हाई कोर्ट वर्डिक्ट। दूसरा, वेरिफिकेशन मैटर्स। तीसरा, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। और आखिर में, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो सबसे बड़ा और वायरल सवाल जिसने इस वक्त सबको परेशान किया हुआ है, क्या सारे के सारे ओबीसी सर्टिफिकेट सच में रद्द होने वाले हैं? अगर आपने भी ये अफवाह सुनी है तो थोड़ा ठहरिए। रियलिटी में इसका जवाब एक सिंपल हाँ या ना बिल्कुल नहीं है। असलियत इससे थोड़ी ज्यादा न्यूआंस्ड और टेक्निकल है, जिसे समझना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं सेक्शन 1 पर, द हाई कोर्ट वर्डिक्ट। आखिर अदालत के इस फैसले का सच क्या है, ध्यान से समझते हैं। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि हाई कोर्ट ने सारे सर्टिफिकेट्स को एक झटके में कैंसिल नहीं किया है। देखिए, जो 66 ओबीसी कैटेगरीज 2010 से पहले मान्यता प्राप्त थे, वो पूरी तरह से सेफ हैं। उन पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ा है। रोक सिर्फ और सिर्फ उन 77 कैटेगरीज पर लगाई गई हैं जिन्हें 2010 के बाद शामिल किया गया था। तो ये डिफरेंस समझना पैनिक को खत्म करने का पहला बड़ा कदम है। और अब उन लोगों की बात करते हैं जो पहले से ही इसका लाभ उठा रहे हैं और डर के साए में जी रहे हैं। उन्हें परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट का ये स्पष्ट कोर्ट सुनिए। जिन्हें पहले ही नौकरी या आरक्षण के लाभ मिल चुके हैं, उनके लाभ अचानक छीन नहीं लिए जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप एग्जिस्टिंग सिस्टम में सेटल हैं, तो आपकी एग्जिस्टिंग जॉब्स और मिल चुके एजुकेशनल बेनिफिट्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और इस पूरे मामले में एक और अहम बात जो ध्यान रखनी चाहिए, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर कहानी का अंत नहीं है। पूरा का पूरा मामला इस वक्त देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, विचाराधीन है। कानूनी प्रक्रिया सबसे ऊंचे स्तर पर चल रही है। तो अभी कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है, इसलिए किसी को भी फाइनल निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। इसीलिए डर और पैनिक को हमें यहीं रोकना होगा। समाज में अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं और पूरे कम्युनिटी सिस्टम को परेशान करती हैं। इसे रोकने का एक ही तरीका है, सही जानकारी को आगे बढ़ाना। अगर इस एक्सप्लेनर से आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, तो तुरंत इसे लाइक करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स और दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक शेयर किसी का डर पूरी तरह खत्म कर सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, वेरिफिकेशन मैटर्स। लीगल रूलिंग से हटकर अब जानते हैं कि राज्य सरकार ग्राउंड पर क्या एक्शन ले रही है। अक्सर लोगों को गलतफहमी है कि यह सब सिर्फ ओबीसीज के खिलाफ कोई अचानक लाया गया कदम है, पर एक्चुअली राज्य का बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट सिर्फ ओबीसीज नहीं, बल्कि 2011 के बाद इशू हुए एससी और एसटी सर्टिफिकेट्स का भी पुनर्यचाई यानी रीवेरिफिकेशन कर रहा है। यह स्टेट सरकार का एक बहुत ही व्यापक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि ये वेरिफिकेशन किसी भी सच्चे नागरिक को परेशान करने के लिए नहीं बनाई गई है। इसके 3 मेन पॉजिटिव उद्देश्य हैं। पहला, जो नकली सर्टिफिकेट्स बनाकर गलत फायदा उठा रहे हैं, उनकी पहचान करना। दूसरा, जो सच्चे और जेन्युइन हकदार हैं, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना। और तीसरा, आगे आने वाली फ्यूचर लीगल कॉम्प्लिकेशंस को समय रहते ठीक कर लेना। आइए अब चलते हैं सेक्शन 3 पर, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? आपको खुद के स्टेटस को कैसे सेफ रखना है? चलिए देखते हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि हर उस नागरिक को जिसके पास सर्टिफिकेट है, किन प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर रखना चाहिए। एकदम सिंपल चेकलिस्ट है। सबसे पहले अपना ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन की कॉपी। अगर आपके पेरेंट्स का कोई वैलिड सर्टिफिकेट है तो वो बहुत काम आएगा। साथ ही स्कूल डॉक्यूमेंट्स, रेजिडेंस प्रूफ और दूसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। इन्हें एक अच्छी सी फाइल में नीटली ऑर्गेनाइज करके रख लीजिए। अब आते हैं अपने आखिरी और बहुत ही जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 4, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आइए जनता के कुछ स्पेसिफिक और तेजी से फैलने वाले डाउट्स को रैपिड फायर तरीके से क्लियर करते हैं। सबसे पहला एंग्जाइटी ड्रिवन सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, अगर किसी को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, तो क्या इसका सीधा मतलब यह है कि सर्टिफिकेट फेक है?
इस मिथ को मैं स्ट्रिक्टली डिस्पेल करना चाहता हूं। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वेरिफिकेशन का मतलब फेक होना नहीं होता। यह सिर्फ एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट चेक है। जैसे बैंक्स में पीरियोडिक केवाईसी होता है ना, बस वैसे ही। अगर आपके पेपर्स सही हैं तो डरने की 1% भी जरूरत नहीं है। एक और बड़ा वायरल सवाल जिसने इंटरनेट पर कब्जा किया हुआ है, क्या नए सर्टिफिकेट्स बनने पूरी तरह से बंद हो गए हैं? खासकर नए स्टूडेंट्स इस बात से बहुत टेंशन में हैं। दरअसल भले ही ये मैटर कोर्ट में विचाराधीन है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारा सरकारी काम ठप पड़ गया है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम, नए आवेदनों पर प्रोसेसिंग और वेरिफिकेशन कंटिन्यूस चल रहा है। थोड़ी कठिन जांच जरूर हो रही है, पर सिस्टम फ्रीज नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा का फाइनल टेकअवे क्या है? टेकअवे यही है कि सोशल मीडिया के फर्जी मैसेजेस और अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय हमेशा ऑफिशियल गवर्नमेंट डेटा और कोर्ट के डायरेक्ट निर्देशों पर ही यकीन करें। सही फैक्ट्स पर ध्यान देना ही इस वक्त सबसे जरूरी है। जाते जाते एक आखिरी और बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट आपके दिमाग के लिए छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए जरा, अगर ये झूठी अफवाहें सरकारी सिस्टम को ऐसे क्लॉग ना करें, तो देश के असली और जेन्युइन हकदारों को उनके अधिकार कितनी तेजी से और आसानी से मिल सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सही जानकारी को बढ़ावा देने के लिए वीडियो को लाइक करें और आगे ऐसी ही फैक्ट्स बेस्ड वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले विश्लेषण में।